का टॉपिक है थीम डेवलपमेंट। वर्डप्रेस थीमिंग, वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट कह सकते हैं। इसमें हम HTML टेम्पलेट को वर्डप्रेस थीम में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक HTML होना चाहिए। तो हमने ट्यूटोरियल के लिए यहाँ पे एक HTML रखा हुआ है। इसको ओपन करके हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से HTML है, इसी को हम वर्डप्रेस थीम में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें WP कंटेंट थीम्स फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाना होगा, जो थीम का नाम आप डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे WP कंटेंट थीम्स के अंदर एक हमने फोल्डर बना लिया यूनाइटेड नाम से। अब इसी के अंदर हमें HTML का सभी चीज़ें CSS, इमेजेस, JS सब चीज़ें डालना होगा इस फोल्डर में। तो ये रहा हमारा, इसको कॉपी करते हैं, यूनाइटेड के अंदर रख देते हैं। फिर index.html को index.php रीनेम करेंगे और style.css ओपन करेंगे। इसमें थीम का इंफॉर्मेशन हमें रखना है। तो index.html को हम रीनेम कर रहे हैं और style.css को ओपन करते हैं। अब style.css में हमें थीम का इंफॉर्मेशन रखना होता है, जो वर्डप्रेस ये इंफॉर्मेशन एडमिन में दिखाता है। तो थीम का इंफॉर्मेशन हम डिफ़ॉल्ट कोई थीम से कॉपी कर सकते हैं और रीनेम कर लेंगे। तो मैं 2016 फोल्डर खोलता हूँ। इसके अंदर style.css का ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको कॉपी कर लिया हमने और हमारे style.css में पेस्ट कर रहे हैं। फिर थीम का नाम जो आपको शो करना है, हमने रखा यूनाइटेड। अपना वेबसाइट का डोमेन नेम दे सकते हैं। फिर ऑथर नेम, ऑथर URL, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब कर सकते हैं अपनी थीम को, और कस्टम थीम फॉर ट्यूटोरियल में लिख रहा हूँ। वर्जन फर्स्ट टाइम थीम बनाते हैं तो 1.0 होना चाहिए और ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं, इतना मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो कमेंट स्टार्ट, कमेंट क्लोज होना चाहिए। फिर screenshot.png नाम से एक हमें फाइल चाहिए जिसमें ये थीम का स्क्रीनशॉट दिखना हो चाहिए। तो हमने HTML में इमेजेस फोल्डर में रखा था screenshot.png। पहले से हमने स्क्रीनशॉट एक बनाए थे। इस फाइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ होना चाहिए, इमेजेस फोल्डर में नहीं। और नेम भी यही होना चाहिए, वर्डप्रेस इसी नाम से ढूंढता है। फिर हम क्रिएट ब्लैंक header.php, footer.php, यहाँ पे दो फाइलें बनेगा। header.php, इसी तरीके से footer.php। header और footer code from index.php to these files means index.php में हमारे टेम्पलेट में जो हेडर एरिया होता है, खासकर मेनू जो नज़र आ रहे हैं हमें, यहाँ मेनू से ऊपर तक का सभी हेडर होता है, तो उसको header.php में हम रखेंगे। तो यहाँ से लेकर ऊपर तक हम सभी कट कर रहे हैं। और वर्डप्रेस का एक फंक्शन हमें लिखना होगा, दैट इज गेट हेडर। इससे header.php फाइल कॉल होता है। तो header.php फाइल ओपन करके इसमें पेस्ट कर देते हैं। इसी तरीके से footer.php भी हमें यहाँ से ढूंढकर कट पेस्ट करना होगा footer.php में। तो ये रहा फुटर, यहाँ से नीचे तक में कट कर लिया और फंक्शन होगा गेट फुटर।
इसको फुटर डॉट पीएचपी में डाल देंगे। एक CSS फाइल को क्लोज कर देते हैं। फुटर डॉट पीएचपी में ये फंक्शन हमें डालना होगा। इससे जितने भी CSS JS जो फुटर में लोड होने वाला होता है वो कॉल हो जाता है। वर्डप्रेस का फंक्शन है ये। फिर हमें फंक्शन डॉट पीएचपी भी चाहिए हमारे थीम में, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे मेनू कॉल करने के लिए और भी चीज़ों के लिए, विजिट्स के लिए होता है। तो ये एक एक फंक्शन हमें डालने से अच्छा है 2016 का हम फंक्शन डॉट पीएचपी कॉपी कर लेंगे और उसमें रीनेम कर देंगे 2016 को अपना थीम फोल्डर से। सो 2016 फोल्डर का मैं फंक्शन डॉट पीएचपी कॉपी कर रहा हूँ, इसको यूनाइटेड फोल्डर में डाल दिया, फिर ओपन किया। जहाँ जहाँ 2016 है एक ही कॉपी करके फाइंड और रिप्लेस में यूनाइटेड लिखकर रिप्लेस ऑल कर सकते हैं, एक ही बार सभी हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद जहाँ जहाँ हमने इमेज रखा हुआ है अपने थीम में, वहाँ पे हमें एक फंक्शन डालना होगा ब्लॉग इन्फो टेम्पलेट URL, तभी वर्डप्रेस हमारे थीम के अंदर इमेजेस फोल्डर से उसको कॉल कर पाएगा। तो ये फंक्शन को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। स्टैटिक इमेजेस फिलहाल जहाँ है वहाँ पे हम इसको कॉल करने वाले हैं। ब्लॉग इन्फो टेम्पलेट URL स्लैश होना चाहिए। तो इस फाइल में एक ही इमेज है, हेडर में भी होगा, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे। और अभी जो हमने जितना काम किया है ये सब स्टैटिक फेज है, इन बिटवीन हम एक्टिवेट करके अपना थीम देख सकते हैं। तो एडमिन में चलते हैं, एडमिन के अपीयरेंस में वहाँ से एक्टिवेट करेंगे इसको। अपीयरेंस में जाते हैं, थीम्स में हमारा थीम लिस्टेड होना चाहिए। थीम डिटेल में देख सकते हैं जो जो हमने स्टाइल डॉट CSS में डाला था वो आ रहा है, एक्टिवेट कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एरर आएगा क्योंकि 2016 से जब हमने कॉपी किया था तो उनका कुछ फंक्शंस हमारे में नहीं है, तो उसको डिलीट करना होगा। फंक्शन डॉट पीएचपी में 353 लाइन नंबर में चलते हैं। फंक्शन डॉट पीएचपी 353 में एक तो ये मैं हटा रहा हूँ और ये भी हटा देते हैं। ये 2016 का कुछ फंक्शन था, रीलोड किया हमने, अब कोई एरर नहीं है। अब वेबसाइट का होम पेज देखते हैं, जैसे HTML था वैसा आना चाहिए, बट अभी CSS ब्रेक हो रहा है, तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे वर्डप्रेस हमारा CSS को कॉल नहीं कर रहा है। इस तरीके से वर्डप्रेस अपने रूट फोल्डर में ढूंढता है, तो इसको हटाते हैं और यहाँ पे वर्डप्रेस का फंक्शन होता है जो हमें पहले डालना चाहिए था, WP हेड फंक्शन होता है। जैसे फुटर डॉट पीएचपी में हमने डाला था WP फुटर, वैसे हेडर डॉट पीएचपी का हेड सेक्शन में WP हेड होना चाहिए। इससे CSS JS कॉल होता है हेड सेक्शन के अंदर। हमने रिफ्रेश कर चुके थे तो आ रहा है ये। तो अब डायनामिक फेज में चलते हैं, क्योंकि अभी जो भी कंटेंट नज़र आ रहा है हमें ये सब स्टैटिक है, HTML है, फाइल में लिखा हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेनू को डायनामिक करने के लिए। तो मेनू हेडर डॉट पीएचपी में है, हेडर डॉट पीएचपी में चलते हैं। और एक बेटर चीज़ क्या होगा, जो हमने डॉक टाइप
के अंदर जो जो रखा हुआ है वर्डप्रेस के रिकमेंडेशन से और भी चीज़ें होती हैं जो हम 2016 का हेडर डॉट php से कॉपी कर सकते हैं। जैसे बॉडी क्लासेज होगा, ये बॉडी में बहुत सारे क्लास पास करता है, किस पेजेस में है उसका क्लास पास करेगा। और भी चीज़ें हैं, तो WP हेड इसी में था, तो हम यहाँ से डॉग टाइप से लेकर बॉडी क्लास तक कॉपी कर लेते हैं। ये था 2016 का हेडर डॉट php में, और इसको हम अपने हेडर डॉट php में डॉग टाइप से लेकर बॉडी तक रिप्लेस कर देते हैं। आउटपुट सेम ही रहेगा। अब मेनू को डायनामिक करते हैं इसी फाइल में, या ये रहा मेनू। तो जो स्टैटिक UL-li लिखा हुआ है इसको हम हटा देते हैं, और वर्डप्रेस में मेनू कॉल करने के लिए जो फंक्शन होता है WP nav मेनू, इसमें एरे होगा और एरे में की होगा थीम लोकेशन वैल्यू प्राइमरी। बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस में दो मेनू होते हैं, एक प्राइमरी और एक फुटर मेनू, सोशल लिंक नाम से भी होता है। तो हमने ये बताया कि जो प्राइमरी में लोकेटेड है उसको हमें कॉल करना है। मेनू हम यहाँ से देख सकते हैं अपीयरेंस के अंदर मेनू। और ये क्योंकि वर्डप्रेस न्यू इंस्टॉलेशन था तो हमने मेनू नहीं बनाया है अभी, तो मेनू एक बना देते हैं, मेन मेनू। आप में अगर मेनू बना है तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्रिएट मेनू हम कर रहे हैं। और यही जो दो लोकेशन होता है, एक सोशल लिंक्स जो फुटर में नीचे दिखता है, प्राइमरी ऊपर वाला होता है, तो इसको चेक कर दिया, ऑटोमेटिकली भी रहने दिया। और अभी जितने हमारे पेजेस हैं उसको हम इसमें ऐड टू मेनू कर देते हैं, फिर सेव करना होगा। तो यही जो प्राइमरी में चेक है उसी मेनू को कॉल करने के लिए हमें लिखना होता है थीम लोकेशन प्राइमरी। रीलोड करते हैं होम पेज में, यहाँ अभी दो ही मेनू आइटम आना चाहिए क्योंकि दो ही था, आ रहा है जो यहाँ पे। तो और भी जब मेनू आप डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कोडिंग में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब सर्च फॉर्म जो यहाँ स्टैटिक नज़र आ रहा है इसको भी हमें डायनामिक करना है। ये भी हेडर डॉट php में ही है यहाँ पे, तो ये स्टैटिक फॉर्म को हम हटा रहे हैं यहाँ से। वर्डप्रेस में फंक्शन होता है सर्च फॉर्म लाने के लिए, गेट सर्च फॉर्म। रीलोड करते हैं तो सर्च फॉर्म आ रहा है, डिज़ाइन अलग हो गया, तो इसको डिज़ाइन भी ठीक कर सकते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट से इसका हम क्लास ढूंढते हैं, जैसे सर्च फील्ड लिखा हुआ है और सबमिट बटन का सर्च सबमिट। तो हमारे HTML थीम में भी उसका क्लास था, उसको हम रीनेम कर देते हैं। स्टाइल डॉट CSS में सर्च का कोई क्लास होना चाहिए, देखते हैं इसमें ये है, तो इसको मैंने सर्च फील्ड कर दिया। अब रीलोड करते हैं, ये उस लेआउट में आ गया। अब सबमिट बटन हमारे थीम में नहीं शो हो रहा था HTML में, तो इसको हम हटा देते हैं, हाइड कर देते हैं, डिस्प्ले नोन। इस तरीके से हो गया। अब मेन जो है हमारा लेफ्ट साइड, राइट साइड और बीच का कंटेंट, इसको हमें डायनामिक करना है। ये सब index.php में ही है, तो index.php में आते हैं
और लेफ्ट का div ऐसे राइट क्लिक करके एडिट टैग कैंसिल, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसके बीच में जो स्टैटिक डेटा है उसको हटा सकते हैं। इसी तरीके से कंटेंट के अंदर भी हटा दिया हमने, राइट को भी डिलीट कर दिया अंदर। अब लेफ्ट साइड लाने के लिए हमें डायनामिक साइड बार और साइड बार का आईडी हमें देना होगा। साइड बार 1 कर दिया हमने। ये विजिट एरिया है जो हमारे फंक्शन डॉट पीएचपी में बना होगा, और इसका अलग आईडी देते हैं। बट फंक्शन डॉट पीएचपी में हम कंफर्म करते हैं कि ये विजिट्स है या नहीं, क्योंकि ये हमने 2016 से कॉपी किया था, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो विजिट्स होता है वो वही होंगे। फंक्शन का नाम विजिट्स INIT होता है, तो मैं फाइंड कर रहा हूँ इसमें, यहाँ पे है। तो डिफ़ॉल्ट ही है साइड बार, कंटेंट बॉटम 1, कंटेंट बॉटम 2, 3 विजिट एरिया है। तो इसको ये क्योंकि राइट साइड में बाय डिफ़ॉल्ट दिखता है, तो इसको मैंने रीनेम कर दिया राइट साइड बार, आईडी रहने दिया और डिस्क्रिप्शन कर दिया शो ऑन राइट साइड। और एक नया विजिट एरिया हमें बनाना है, तो इस पार्ट को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। इसका नाम हम देते हैं लेफ्ट साइड। आईडी साइड बार 3 तक था, तो साइड बार 4 होगा। और इसको डिस्क्रिप्शन हमने किया शो ऑन लेफ्ट साइड बार। तो राइट साइड बार का आईडी हो गया 1 और लेफ्ट का 4, तो यही मेंशन हमें करना होगा। लेफ्ट का 4 था, साइड बार 4, इसका 1। अभी रीलोड करेंगे तो हमने अगर विजिट एरिया में रखा होगा तो वो आएगा। तो राइट में रखा होगा, यहाँ से देख सकते हैं अपीयरेंस के अंदर विजिट्स राइट में रखा हुआ है, लेफ्ट में एम्प्टी है। तो कुछ रख देते हैं उसमें भी, जैसे कैलेंडर, इसमें से कुछ विजिट एरिया रिमूव कर देते हैं। तो ये लेफ्ट साइड बार है, ये राइट साइड बार है। इसको डिज़ाइन वगैरह ये सब हम ठीक करेंगे, फिलहाल कंटेंट में भी कॉल करते हैं। तो कंटेंट के लिए एक बेसिक लूप चलाना होता है वर्डप्रेस का, जो while have post दी पोस्ट करके होता है। while have post दी पोस्ट। अब टाइटल लाने के लिए होता है दी टाइटल। H1 टैग पास कर देते हैं, ये पैरामीटर होता है, इसी टैग के अंदर टाइटल लोड होगा। हो रहा है। अगर ये पैरामीटर पास नहीं करेंगे फिर भी टाइटल दिखेगा, बट इस टैग में नहीं आएगा, सिंपल सा आ रहा है। फिर दी कंटेंट होता है, इसको इको हटाकर भी देख सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इको मोड में था इसलिए आ रहा है। दी टाइटल हो गया, फिर दी कंटेंट, इससे कंटेंट कॉल हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पोस्ट था वो कॉल हो रहा है। ये वर्डप्रेस का न्यू इंस्टॉलेशन है, इसमें जो डिफ़ॉल्ट पोस्ट था एक वो कॉल हो रहा है। इसमें डेटा जितना होगा वो कॉल होगा। तो इसमें कॉल हो रहा है। कंटेंट भी कॉल हो चुका है।
अगर ब्राउज़र में रिफ्रेश नहीं हो पा रहा है क्योंकि CSS अगर चेंज करते हैं ब्राउज़र रिफ्लेक्ट नहीं करता है तो शिफ्ट कंट्रोल आर क्लिक कर सकते हैं, उससे हार्ड रिफ्रेश होता है। अब इंटरनल पेजेस हमें बनाना होगा क्योंकि वर्डप्रेस के रूल से एक तो होम पेज के लिए index.php होता है, फिर इंटरनल जो पेज होते हैं उसके लिए page.php होता है। तो index.php को ही हम कॉपी करके page.php बनाएंगे। ये रहा index.php, इसको कॉपी पेस्ट किया हमने और रीनेम किया page.php। page.php वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट इसको लोड कर लेता है, कोई भी आप पेज क्लिक करेंगे तो। जैसे सिंपल पेज के लिए ये पेज है, इसके लिए इसी फाइल से कॉल होता है page.php। तो इंटरनल पेजेस में जैसे बैनर नहीं होता है तो हमने ये बैनर को हटा दिया। तो हम पेज में रीलोड करते हैं तो ये बैनर नहीं आना चाहिए क्योंकि वर्डप्रेस इसी फाइल को लोड कर रहा है page.php को पेज के लिए। फिर page.php को कॉपी करके single.php बनाएंगे। single.php होता है पोस्ट के लिए, कोई भी पोस्ट ओपन करते हैं तो इसी फाइल से कॉल होता है। इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा ये जो बैनर था होम पेज में ये बिल्कुल स्टैटिक है, इमेज का हमने पाथ रखा हुआ है index.php में। यहाँ पे हमें बैनर स्लाइडर अगर डालना है क्योंकि कोई भी वेबसाइट में स्लाइडर होता ही है मैक्सिमम, तो इसके लिए हम रेकमेंड करते हैं एक प्लगइन जिसका नाम है साइक्लोन स्लाइडर 2। तो उससे पहले एक हम विजिट एरिया बना लेते हैं इस जगह के लिए। तो विजिट एरिया के लिए हम function.php में जाते हैं, अभी जैसे हमने बनाया था। इसको कॉपी कर लिया, फिर पेस्ट, इसका नाम हमने रखा होम बैनर, साइड बार 5, शो ऑन होम पेज। फिर ये प्लगइन हम इंस्टॉल करते हैं। तो प्लगइन आप मैनुअली गूगल से सर्च करके डाउनलोड करके रख सकते हैं या फिर एडमिन से भी डायरेक्ट प्लगइन्स पेज में इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे प्लगइन का हमने नाम डाला। तो इंटरनेट कनेक्टेड है अगर आपका तो वर्डप्रेस सर्च करता है इसको। ये प्लगइन हमें चाहिए था, ये उसका पुराना वर्जन है, ये बेटर है उससे, तो इसी को हम इंस्टॉल नाउ कर रहे हैं। उसके बाद एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट हो गया। फिर हमें एक बैनर बनाना होता है। ये प्लगइन जब हमने इंस्टॉल किया था तो एक एडमिन में मेनू बन गया साइक्लोन स्लाइडर। तो 8 स्लाइड्स को करते हैं। नाम हमने रखा होम बैनर और इमेजेस यहाँ से हमने डालना होगा। तो कुछ इमेजेस यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं। हमने जो HTML रखा था उसमें भी एक बैनर का इमेज था ये। और भी आपके पास जो बैनर की इमेज होंगे इसे डाल सकते हैं। फिलहाल मैं उसी बैनर इमेज को 2 बार कॉल कर लेता हूँ।
इसको पब्लिश दबाएंगे तो यहाँ शॉर्ट कोड पीएचपी कोड जनरेट होगा। ये आया हुआ है। इस स्लाइडर को यूज करने का बहुत सारा तरीका है। जैसे शॉर्ट कोड आप जहाँ डालना चाहते हैं पोस्ट में तो वहाँ आ जाएगा, बट हमें पोस्ट में नहीं चाहिए। ये पीएचपी कोडिंग भी अगर आप डायरेक्ट इंडेक्स डॉट पीएचपी में इस जगह में डाल देंगे इसको रिप्लेस करके तब भी आ जाएगा। बट बेटर टेक्निक होता है विजिट से प्लेस करना, ताकि विजिट कंट्रोल में होता है एडमिन में, वो कभी भी उसको रिमूव किया जा सकता है। बट कोडिंग कर देने से फिर कोडिंग को ही चेंज करना होगा। और एक और चीज, बाय डिफॉल्ट हाइट ज़्यादा आ रहा है इसमें, सेटिंग है यहाँ पे। जैसे हाइट 600 लिखा है, हमने इसको 280 कर दिया। फिर देखते हैं, इसमें ठीक नज़र आ रहा है। तो इसको यूज करने के लिए जो हमने विजिट बनाया था, विजिट एरिया बनाया था, उसको हमने अभी कॉल नहीं किया इंडेक्स डॉट पी में इस जगह। तो ये यहाँ पे स्टैटिक इमेज को हटा दिया हमने, और विजिट एरिया कॉल करने के लिए डायनामिक साइड बार आईडी हमने साइड बार 5 दिया था। साइड बार 5। अब एडमिन में अपीयरेंस के अंदर विजिट्स में आते हैं, और जो साइक्लोन स्लाइडर का विजिट होता है यहाँ पे प्लगइन डालने से आता है, इसको हम इनेबल करते हैं अपने विजिट एरिया में। अभी हमने ये बनाया था तो यहाँ से हमने इनेबल कर दिया। इसका कुछ सेटिंग्स, जैसे जितने आपके पास स्लाइडर है उसका नाम आएगा, तो जो हमने बनाया था वो सिलेक्ट कर देंगे। टाइटल ज़रूरत नहीं है, सेव कर दिया। फिर इसको रीलोड करते हैं तो वो स्टैटिक इमेज अब नहीं है, ये हमारा स्लाइडर है। अब क्योंकि एक ही इमेज हमने 2 बार कॉल किया है तो इसमें ऐसे नज़र आ रहा है। अगर ये कमेंट करेंगे फिर स्लाइडर नहीं आएगा। अब हमें विजिट एरिया का ये जो हेडिंग था इसको भी हमें ठीक करना होगा, क्योंकि HTML में डिज़ाइन में इस तरीके से। तो इसके लिए HTML का अपना टेम्पलेट ओपन करते हैं। और कोई भी एक विजिट डिज़ाइन का ये है, इसमें देखिए क्लास ब्लॉक हेडिंग लिखा हुआ है, तो यही हमें क्लास पास करना होता है। और वर्डप्रेस अभी क्या चीज़ पास कर रहा है यहाँ से हम देख सकते हैं। टाइटल के आगे विजिट टाइटल लिखा है, और ये जहाँ हमने विजिट एरिया बनाया था वहीं पे ये सब डिक्लेयर होता है। तो फंक्शन डॉट पी में चलते हैं लेफ्ट साइड के लिए और राइट साइड के लिए। तो राइट साइड में देखिए बिफोर टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है H2 क्लास विजिट टाइटल, वही लोड हो रहा था। तो विजिट टाइटल को हमने रिप्लेस कर दिया जो हमारे HTML टेम्पलेट में था क्लास, इसका नाम ब्लॉक हेडिंग है। तो सेव करके अगर देखेंगे तो सिर्फ राइट साइड का विजिट का हेडिंग चेंज होगा, लेफ्ट साइड अभी हमने नहीं किया था। तो लेफ्ट साइड में भी हम कर देते हैं यहाँ पे बिफोर टाइटल। इस तरीके से हो गया। कुछ गैप हमें देना चाहिए, तो ब्लॉक हेडिंग स्टाइल डॉट CSS में ढूंढते हैं। ब्लॉक हेडिंग में मार्जिन टॉप दे देते हैं कुछ 4 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 4 पिक्सल। तो थोड़ा सा ये गैप हुआ है। इस तरीके से हमने जो HTML डिसाइड किया था उसका मेन पोर्शन वर्डप्रेस में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये इसको भी विजिट एरिया ही समझना चाहिए। एक विजिट एरिया यहाँ बनाकर
एक विजिट बना सकते हैं उसे प्लेस करने के लिए, टेक्स्ट विजिट, जिसमें इमेज अपलोड करके वो लिंक डाल सकते हैं। इसको एग्जैक्टली करने के लिए फंक्शन डॉट पी में जाते हैं, फिर एक नया विजिट एरिया बनाते हैं। इसका नाम हमने हेडर राइट, साइड बार आईडी 6 होगा। सो ऑन हेडर राइट एरिया, इसको फिर हमें कॉल करना होगा, जैसे हमें यहाँ से कॉल किया था। तो ये क्योंकि हेडर में होगा, ये हेडर टॉप राइट क्लास के अंदर, तो ये स्टैटिक इमेज को हम डिलीट कर देते हैं और यहीं पे कॉल करते हैं, जिसका आईडी हमने साइड बार 6 रखा था। अभी ये एम्प्टी होगा क्योंकि हमने एडमिन से कुछ नहीं रखा वहाँ पे। इसको रीलोड किया, हेडर राइट वेजिटेरियन नज़र आ रहा है। तो अभी सिंपली यूज करने के लिए एक मैं यहाँ से इमेज अपलोड कर देता हूँ वर्डप्रेस से, वही इमेज को, इसको एडिट क्लिक करेंगे तो इसका पाथ आएगा यहाँ पे। इसको कॉपी कर लिया हमने और अपीयरेंस के अंदर विजिट्स में जाएंगे, एक टेक्स्ट विजिट को हम प्लेस करेंगे हेडर राइट में, जिसमें जो हमने कॉपी किया था उसी पाथ को यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये इमेज अपलोड हो गया था अपलोड्स इस फोल्डर में। अब रीलोड करेंगे तो वो इमेज नज़र आना चाहिए। तो ये विजिट एरिया के थ्रू विजिट से आ रहा है, इसको कभी भी आप प्लेस कर सकते हैं। इसमें हमने फुटर को अभी हमने इसको ध्यान नहीं दिया है, फुटर को भी आप प्रॉपर्ली बना सकते हैं। पेजेस, होम पेज के लिए हमारा इंडेक्स डॉट पी था, ये पेज डॉट पी से कॉल हो रहा है। और कोई पोस्ट अगर आप ओपन करते हैं तो वो सिंगल डॉट पी से कॉल होता है। तो इस तरीके से एक हमने HTML को वर्डप्रेस थीम में कन्वर्ट किया। ये बेसिक थीम है।